शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें। जो भी ड्रामा में चल रहा है छोड़ दें कुछ पल के लिए। शिकायत है, उदासी है, तो सबको छोड़कर शुक्राना भाव से भरते हैं स्वयं। शुक्राना इन आंखों का जिनके द्वारा मैं देख सकती हूँ बाबा। शुक्राना इस मुख का जिसके द्वारा मैं तेरे ज्ञान का उच्चारण कर सकती हूँ बाबा। शुक्राना इन कानों का जिनसे तेरी मधुर महावाक्य मैं सुन सकती हूँ बाबा।
इस एक एक अंग का शुक्राना, इन श्वासों का संग शुक्राना बाबा। हर परिस्थिति का शुक्राना जो मुझे तुझसे तेरी समीप लाती है। हर उस कड़वे व्यवहार का शुक्राना बाबा जो मुझे बाहर की मोह माया से तेरी याद दिलाते हैं। कितनी न भाग्यशाली हूँ बाबा, जो आपने मुझे चुना, अपना बनाया। बैठ जाए बाबा की गोदी में और महसूस करें उनका मस्तक पे हाथ से लाता हुआ। मेरे मीठे लाडले बच्चे के हैं, मुझे प्यार से हृदय से लगाना। बाहर हूं मैं बाबा, जिसे तेरा प्यार मिला, जिसे ये सुंदर परिवार मिला बाबा। और इसी शुक्राना भाव से भर के बाबा से, बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। क्या कहना चाहते हैं आज हमसे बाबा? हम्म, एक सेकेंड मुरली शेयर कर देते हैं। चलो, वो आज का टाइटल है 7/12/1979 की मुरली है। सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। कल बाबा ने क्या कहा था? हर रिश्ते का अनुभव मुझसे करो, मुझे प्यार करो, है ना? अपना सारा उसमें प्राप्ति में, उस भरपूरता में रहो। आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाकी सर्व रिश्तों को समाप्त कर, माने स्थूल में नहीं, मन से। मन जो पकड़ के बैठा है ना, मेरे बेटा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा बच्चा, इसने ऐसा किया, इसने वैसा, टोटल फुल स्टॉप मन से, बुद्धि से। फरिश्ता माने हल्का बनो। पार्टियों के साथ महाराष्ट्र जोन, संगम युग है, वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। एक एक पल परमात्मा प्राप्ति का पल है। तो बाबा कह रहे वरदानों से खुद को संपन्न करो। संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। वरदान क्या होता है? जो हमारे लिए नामुमकिन हो करना, जिसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, वो एक चुटकी बजाते माने सेकंड में हो जाए, है ना? वो शक्ति आ जाए। तो बाबा क्या कह रहे? असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। हम्म तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो हीरोइन एक्टर हो, इतना नशा सदा रहता है। हम्म श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो हीरोइन एक्टर।
तो इस नशे में टिक जाते हैं। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है ना। तो बाबा का हाथ मस्तक पे रख के और वरदान ले लेते हैं, सदा संपन्न भव। मैं हूं ही संपन्न भरपूर। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है, संगम युग को सदा काल का वरदान है। ठीक है, द्वापर मानी भक्ति में, है ना। वो दिखाते हैं ना, इतना यज्ञ तपस्या करते हैं, फिर जाके भगवान वरदान देता है। तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ सदा काल का है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा, तो सदा काल का कब होगा। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे सदा कंबाइंड रहो, तो माया जीत बन जाएंगे। हम्म। वरदान को कैसे सफल करें। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, एक पल भी बाबा से अलग ना रहो, न मन से, न बुद्धि से, न तन से, हर पल वो मेरे साथ है। हम्म। अब माया मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का। तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। पांडव कन्हैया के साथ रहते थे, है ना। उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। ठीक है, बाबा कह रहे जो इतना गायन कर रहे हैं कि पांच पांडव और शक्तियां, क्या स्वरूप होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो, है ना। कांटा लगा, क्यों लगा, चप्पल नहीं पहनी, है ना। नंगे पैर बाहर निकल आए, तो बाबा कह रहे वो दुख का अनुभव क्यों हुआ। हाँ, उदासी क्यों आई, क्योंकि बाबा को छोड़कर नीचे आ गई, मैं अपनी स्थिति को नीचे ले आई। हम्म। क्यों आई। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखें, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं। हम्म। कांटों की कुर्सी क्या, आजकल जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह, कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है, फिर भी सीट से चाहते हैं चिपके रहे। तो बाबा कह रहे मैं तो आपको सुखदाई, सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहा हूं, है ना। सदैव हंसते मुस्कुराते खुश और सुखी में रहो। पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो। बाबा कहता है ना, मेरे दिल में रहो मेरे बच्चे। तो क्यों उस उदासी को छूते हो। वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तापन की सीट पर सेट रहो, तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, है ना। कुछ भी मेरा नहीं, फरिश्ता कहते हैं ना, जिसका नहीं कोई देह से रिश्ता, है ना। मैं मेरा, ये वो करना करना कुछ नहीं। टोटल सरेंडर। जो देखना है पापा देखेगा, जो है ड्रामा में होगा। मैं मन से बुद्धि से बाबा के साथ चिपकी हुई, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। पाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो, और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही सहज बात को याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। हम्म। क्या, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस दुनिया मेरी यही। बाहर से ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ करना है। यह है बीज।
बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है ना। बीज एक सेकंड में हाथ में पकड़ लिया, पूरा वृक्ष तो पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, चाड़े चाड़े चाड़े। तो एक बात याद रखो, अब अभुल बनो। बाबा कह रहे सारे विस्तार को भूल जाओ, सार में आ जाओ। मैं कौन, मेरा कौन। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। भूल जाती हूँ ना कि मैं कौन हूँ, फंस जाती हूँ दुख में, जंजीरों में खुद को जकड़ा हुआ अनुभव करती हूँ। भूल जाओ, बाबा कह रहे हैं इस देह को, इस वरदानी भूमि से विशेष अभुल बनने का, अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। हम्म? एक बाबा याद रहे बस, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाकी सब बाबा कह रहे भूलने का वरदान ले लो। ये भी बाबा का हाथ मस्तक पे रखवा के वरदान ले लेते हैं। अभुल भव, स्मृति स्वरूप भव। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना है ना। जो मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ, इस भूल को बाबा कह रहे छोड़, इस भूल को भी छोड़ दो, है ना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो ये वरदान याद करना, अभूल बाबा, है ना। मन दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, ऐसा है वैसा है, क्या करें, अभूल बाबा। भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। इस पल में बाबा के साथ उस अति इंद्रिय सुख में समा जाओ। ये पल मेरा मैं अविनाशी बना लूं। एक एक पल संजोना है। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो। बाप तो इस लोक से भी परे से आते हैं। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है ना। सदा बाबा हमें प्यार कर रहे हैं। मन कहता है तुम तो भगवान को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं हो, ऐसा तुमने सोचा, ऐसा तुमने किया। बाबा क्या कहता है, सदा बच्चों के साथ है बाबा का प्यार। पापा को पता है ये ड्रामा है ना। उसी वक्त अपुल बन, स्मृति से स्मृति में आ जाओ। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को, बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाना या ना जाने, लेकिन बाप को याद करते हैं। हम्म? बाबा ने कहा बाबा को जाना या ना जाना, हाँ, लेकिन पाप तो याद करते हैं ना। आत्मा भले भूल भूल चुकी है, पर बाबा को बच्चे याद हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। हाँ, बाबा क्या कहते बच्चे, सदा लवलीन रहो, मेरी लव में लीन रहो। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, मुझे प्यार करते रहो। बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये एक स्मृति रहे। याद की भट्टी ड्रामा अनुसार कलयुग की दुनिया के दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। हम्म? बाबा ने क्या कहा, ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे, है ना। जैसे अभी कोरोना आया था, है ना, तो चारों ओर हाहाकार, मौत का तांडव, आत्माएं कैसे भगवान की तरफ मुख कर रही थी। हम्म? वैरागी बनते जाओगे। कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। टोटल न्यारी। आप जानते हो ये दुनिया है हाहाकार होने वाली है। हाहाकार, हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। हम्म? अब इसे देखा जाए तो बाबा कह रहे ये दुनिया
हाहाकार होने वाली है ना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। अब मन के अंदर कभी कभार संकल्पों का इतना बोझ आ जाता है, परिस्थितियां, टेंशन, चिंता का वगैरह, घबराना नहीं। ये दुनिया, ये जो मन ने क्रिएट किया ना, ये पूरी समाप्त हो जाएगी। आप घबराना नहीं। ये तैयारी हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं अपने सेंटर पे वापस आ सकूं। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो, है ना। वो मन के अंदर के तूफान को भी साक्षी होके देख लो। कोई रोता है, चिल्लाता है ना, मन ही अंदर दुखी होता है, रोता है ना, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा? ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, है ना। आप अलग हो जाओ उस थॉट से। ये मन में नहीं, है ना। आने दो, जो संकल्प करना है, जितना डर का करना है, जितना जो करना है कर लो। मैं अलग हूं तुमसे। ऐसे अटल होना, क्या होगा? यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। कहते हैं ना, चारों ओर आग थी, है ना, प्रहलाद में दिखाते हैं, पर बिल्ली के जो बच्चे थे वो बिल्कुल सिक्योर थे। तो बाबा कह रहे आप बच्चे मेरे साथ कंबाइन रहो, मेरी याद की भट्टी में ऐसे रहो कि वो चाहे जितना भी मन के अंदर बाहर परिस्थितियां, ड्रामा, कुछ भी चल रहा है, आपको कुछ नहीं कर सकता। सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तापन का जो गायन है ना, वो हमारा गायन है। ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते, देह के ध्यान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। देह में रहते हुए भी देह से बिल्कुल न्यारे। हम्म? में चाहे संकल्पों का शोर है, हम्म? बातों, परिस्थितियों का शोर है, पर मैं अपने बाबा के साथ बिल्कुल अलग देख रही हूँ। साक्षी होके इस सारे ड्रामा को, हम्म? बाबा की गोद में बैठ के। सब फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है ना। कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। हम्म? बिल्कुल न्यारी। हम्म? तो मैं देह ही नहीं हूं, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह है फरिश्ता जीवन, सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगी, है ना। मैं वो नहीं, मैं उदासी नहीं, मैं दुख नहीं, मैं चिंता नहीं, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। हम्म? है ना। हल्की बिल्कुल बाबा के साथ। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, है ना। माने मैं मेरा नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र, कार्य कर आधार लिया, फिर उपरा, है ना। बॉडी को यूज किया, और अब मैं ये देह नहीं हूं। बिल्कुल न्यारा हो गए।
शब्द मुख से ड्रामानुसार निकले, टोटली डिटैच। कर्म किया, टोटली डिटैच। बस बार बार वो मैग्नेट की तरह बाबा के साथ चिपक जाओ, बस हल्के ऊपर की स्थिति में। सब अलग है, नीचे है, मैं ऊपर हूं। है ना, कितनी भी बड़ी चीज हो ऊपर से देखेंगे बिल्कुल छोटी लगेगी। तो बाबा कह रहे बच्चे उस चीज को हटाने की मेहनत छोड़ दो, बस मेरे साथ आके ऊपर बैठ जाओ। देखो वो जितनी बड़ी लग रही थी कितनी छोटी है ना। अब जैसे हनुमान की एग्जाम्पल देते हैं, इतना विशाल सागर, क्यों? क्योंकि हनुमान छोटा था। हनुमान को स्मृति आई मैं कौन हूं, है ना। हनुमान का रूप विकराल हो गया, माने बड़ा हो गया, विशाल हो गया। और अब वही सागर, वही पहाड़, इतने छोटे से, है ना। वही जो परिस्थिति मुझे दुखी क्यों कर रही थी, क्योंकि मैं खुद को छोटा समझ रही थी। जब मैं अपनी स्मृति में आ गई कि मैं कौन हूं, मुझ में वो शक्तियां हैं, कुछ भी मुझे नहीं दुखी कर सकता। हम्म। तो अब मैं बड़ी हो गई, अब मैं एंजल, फरिश्ता, बस आनंद में अपने बाबा के साथ हर पल मजे आनंद का अनुभव करें। है ना। तो विस्मृति, वैराग्य उस हर बंधन से, हर देह से जो मुझे दुख का अनुभव कराती है। और स्मृति एक बाबा की, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस टोटल हल्का फरिश्ता। थैंक यू बाबा जी। ज्ञान। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला दुनिया दुनिया का पदार्थ को, उसको सारों को समाप्त करके, हाँ, हल्का फरिश्ता बन के मेरे साथ बैठ जाओ। सारा पदार्थ दुनिया की बातें सारा समाप्त कर लो, बस एक फरिश्ता बन के बाबा के साथ बैठ जाओ। मैं शरीर में, मैं आत्मा हूँ। शरीर नहीं समझो, मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। हल्का हल्का हो जाओ। कोई ऐसे करता है, बोलता है, कोई सारा समाप्त कर को, बस मैं, मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस बाबा के साथ का अनुभव करो। चिपक जाओ ना, हल्के हल्के हो जाओ, भरते हो जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। साक्षी होके उसको देखो, साक्षी होके देखेंगे, नीचे नहीं देखो, ऊपर ऊपर देखेंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। मैं बाबा के साथ हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, पर मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। पर बाबा के साथ का अनुभव करो, उधर उधर मन जाएगा, भटकेगा नहीं, वो सारा समाप्त कर दो, तो बस सारा समाप्त हो गया। मैं पछता बन के मेरे पिता के साथ बैठ गई हूँ। बस वो धन हो जाए। ये तो सारा देखने में आता, सच तो नहीं है, सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं आत्मा मेरे पिता के साथ, मैं शरीर नहीं, मैं अनशरीरी आत्मा मेरे साथी के साथ, मेरे पिता के साथ का अनुभव करेगा सारा दिन। बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के पवित्रता का। मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं, अपने सत्य में हो जाऊं, बस अपने सत्य में होकर स्थित करते मेरे बाबा के साथ, मेरे साथी के साथ। यही अनुभव सारा दिन यही करना है। सारा दुनिया की बातें, दुनिया का पता, वो मेरा वो सारा समाप्त कर दिया। अभी अभी तो यही इच्छा है कि मेरे बाबा के साथ सारा दिन, बाबा के साथ में उठते कोई भी, बैठते खाते। बाबा ने कहा ना, कोई भी परिस्थिति बड़ी क्यों लगती है, क्योंकि मैं बाबा को छोड़कर नीचे आ जाती हूँ। मैं उस मन से युद्ध करने में लग जाती हूँ। बाबा कहते हैं छोड़ दो उस युद्ध को और मेरे साथ ऊपर आके बैठ जाओ, बस अब बस देख देखो, लो। खाते पीते उठते बैठते बाबा के साथ का अनुभव करते, जाते किधर बाबा चलो, खाते बाबा चलो, बच्चे बाबा का, घर भी बाबा का, परिवार बाबा का, मेरा कुछ नहीं। मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ। ये तो सीखने में सारा ड्रामा का रोल है, सच तो नहीं है। सपना देखते हैं सच होते हैं, तो यही सपने देखते हैं। मैं मेहमान, बस ऐसे समझो मेरे को। अभी
घर जाना है, बस बाबा आया है लेने, अभी घर जाना है, यही समझती हूँ। सुख धाम, साथी शांति धाम, परम धाम, सब कुछ। अभी घर जाना है, बाबा के साथ का अनुभव करा, बाबा के प्यार का, बार साथी और साक्षी होके देखू, बस यही सारा दिन यही अनुभव होता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, सुबह सुबह मिलता है। शुक्रिया बाबा का, लोग शुक्रिया शेयर सारा दिन। ओम शांति, ओम शांति, लोग भी थैंक यू शेयर बाबा। करा करें, सब लोग साइलेंस में आजकल आ जाते हैं। हाँ, करेगा कोई? जी जगदीश भाई, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। बाबा ने बोला कि सर्व रिश्तों से, मतलब सब आपको जो लगता है भाई बहन बीवी, सब अपनी अपनी यात्रा लेके आएंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप मन में बिठा के बैठे हो, ये भाई है, ये बहन है, ये बीवी है, सबकी यात्रा अपनी अपनी है। कहीं पे भी कोई संबंध छूट जाए तो आप उसी आनंद में, अलौकिक जो शक्ति आपको बाबा ने वरदान दिया है, हर टाइम है वो सुख स्वरूप, आप उसी सीट पे बैठ जाओ। देखो लौकिक में जो सीट मिलती है को प्राइम मिनिस्टर को या कोई नेता है, उसमें कितने दुख है, कितने कष्ट है, लेकिन वो उसी खुशी एक्सेप्ट करता है उस सीट को। तो ऐसे ये लौकिक अलौकिक की जो सीट, ये आनंद से भरपूर है, रसना से भरपूर है। वो आप बस जब उस सीट पे बैठ जाओ तो दूसरा कोई नहीं आपको छू सकता, आप अछूते रह जाओगे। ना आपको घर रिश्ते फील होंगे, आप न्यारे रहोगे, प्यारे रहोगे। आपने बोला, बाबा ने बोला कि जैसे बीज है उसको पकड़ना आसान है, और जब वो वृक्ष हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बीज को आप पकड़ो। मैं बाबा, बाबा मेरा मेरा कोई किसी से सरोकार नहीं है, बेशक मिले हैं मुझे रिश्ते नाते, ये ऑफिस से जाना, ड्यूटी जो भी है, लेकिन मैं अपने पूर्ण हूं। ये दुनिया में जो भी है ना, लौकिक में चीजें घटती है बढ़ती है, एक एक मिनट में हमारा भाव बढ़ता सकता करता है। तो बाबा ने बोला वो सब वहीं पे छोड़ दो, बस एक मैं और मैं मेरा बाबा, उसमें आप भरपूर हो जाओ। दूसरा आपने बाबा ने बोला द्वापुर से, जो आपने बोला है तीन थोड़ी मीटिंग होगी द्वापुर से, मुझे थोड़ा बताएं क्या बताया आपने द्वापुर से। एक मिनट में देखती हूँ उसमें। द्वापर का था ना इसमें, तब तक आप आगे बढ़े तब तक। बोला कि बस भूल जाओ सब कुछ, ये हाहाकार जाना है, दुनिया अंत फानी खत्म होनी है। जैसे आप पक्का निश्चय करके उसी सीट को, बादशाही वाली सीट को, राजाई वाली सीट को, बाबा वाली के साथ बस बैठ जाओ। बाबा ने आपने पहला बाबा ने कहा था द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने हो, माने खुद को वो देह समझकर दुख में विस्मृति में वो रहते हैं ना। तो अब बाबा कह रहे अब भूल, अब बनते हो, माने ये मैं मेरा ये पूरा विस्तार जो पकड़ा है उसको भूलने वाले अब बनते हो। जी जी जी, हम्म जैसे वो आपने बताया ना कि पहला भगत का निश्चय कब हुआ था, जब भट्टी में देखा था वो सेब थे, बिल्ली के बच्चे थे, वो भट्टी थी। तो उसकी निश्चय बड़ा के है तो शक्ति है, मेरा अपू नहीं है, भगवान शक्ति है जो इसको बचा रही है। तो वहां पे उसका पक्का हुई, उसको निश्चय हुआ। तो ऐसे ही बात बोलते हैं कि बस निश्चय करो आप सुख हो, संपूर्ण हो। जब आप छोटा समझते हो अपने आप को तो सारी वो चीजें आपको लगती है। आप फरिश्ता स्वरूप बड़े बन जाओ, जैसे दीदी बोला ना आपने, बड़े बनो आप, तो आपको कोई चीज
हाँ, उस जो ये पूरा विस्तार पकड़ा हुआ है ना, इसको भूल जाओ, याद रखो, एक स्मृति में कौन मेरा कौन। दिखा देना हनुमान ने राम को हृदय में बसाया, और प्रहलाद को भी दिखाते हैं ना, माने कितना उसको निश्चय था भगवान पे, कि उसको उसमें आग में, होलिका में उसमें बिठाया गया, पहाड़ी से फेंका गया हाथी के नीचे, पर भगवान पे निश्चय था को कुछ नहीं हुआ उसका, वो भगवान के साथ था। तो बाबा कह रहे आप मेरे साथ रहो ना, तो चाहे जलती पूरी माने चारों ओर आग लग रही है, हाहाकार है चारों ओर, पर आपका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, ये मेरा वो है जी ना। जी जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हम्म। जबरदस्त, बाबा की मुरली। बाबा पे निश्चय रखो, बाबा के साथ रहो, उड़ के ऊपर बाबा के साथ बैठ जाओ, माने सारे विस्तार से खुद को समेट के, बीज मेरा कुछ भी नहीं है, अब जो बाबा तू देख ले, अब उसका कार्य है, तो सरेंडर, है ना।